Hello बच्चों, let's read the question. The question over here says what is sexual dimorphism? Enumerate the phenomenon in human. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट को जानेंगे। आखिर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि द कंडीशन वेयर टू सेक्सेस ऑफ द सेम स्पेसीज exhibit difference I'm sorry different characteristics or appear different। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि जो सेक्सेस होंगे दो, यहाँ सेक्सेस कौन कौन से होंगे हमारे? मेल प्लस फीमेल, ये दो सेक्सेस होते हैं। इनमें क्या होता है कि सेम स्पीसीज से बिलोंग होते हुए भी इनमें बहुत सारे जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उनका जो अपियरेंस है वो डिफर करता है। और एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, द डिफरेंस इन द सेक्सुअल ऑर्गन्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये हमारा नोट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से रखेंगे रखेंगे कि सेक्सुअल ऑर्गन में जो कोई भी डिफरेंस होगा वो हमारे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में इंक्लूड नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन्स के को छोड़कर जितने भी सारे हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो जाएंगे वो कौन कौन से होंगे? हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सेकेंडरी से सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, डिफरेंस इन फेस मॉर्फोलॉजी, स्टैचर, वेट, मोर्टालिटी एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स माने जाते हैं और इनके बेसिस पे भी हम लोग क्या होता है कि जो सेक्स होते हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसा कि अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर एग्जाम्पल में लेकर चलूं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? आइए देखते हैं कि जैसे हम लोग को एक एग्जाम्पल जो है पीहेन को आप लोग जानते होंगे। पीहेन पीहेन्स डोंट हैव कलरफुल टेल लाइक पीकॉक्स। तो यहाँ एक डिफरेंस हमारे पीहेन और पीकॉक के बारे में लेके चलते हैं। फिर जो हमारा मेल ऑफ है, मेन ऑफ अ लायन नॉट ऑन लायोनेस। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है? एक प्रकार का डिफरेंस होता है। फिर यहाँ पे बात आ रही है जो हमारे सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बताया पूछा गया है कि हमारे ह्यूमन में किस तरीके से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म फेनोमेनन देखने को मिलता है। कि हम लोग जानते हैं हमारे ह्यूमन में इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल we can distinguish on the basis of many characters।
कैरेक्टरिस्टिक्स। और हम लोग यहाँ क्या जानते हैं कि हमारे ह्यूमन में क्या होता है, दो जीन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टू जीन्स प्रेजेंट और हाइट ऑन क्रोमोसोम 15 एंड वाई क्रोमोसोम। ये दो जीन जो हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से? जो कहाँ पर पाए जाते हैं, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमारे क्रोमोसोम 15 और वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि बट फीमेल डोंट हैव क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम जो है हमारे फीमेल में नहीं देखने को मिलता है। और इसी कारण से यही दो जीन जो हैं ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल बिल्डअप इन मेल्स ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, हमारे मेल का जो है बॉडी वो टॉल होता है। मेल आर टॉल एंड मस्कुलर, whereas the female are some changed, or we can say the difference, high difference is seen here. And next, one more difference we can clearly see and know also, that development of mammary glands and the broadening of pelvic region is seen in females, which give them a different shape body। और यहाँ पे जैसा हम लोगों को क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि हमारा जो ह्यूमन होते हैं उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किस तरीके से देखने को मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे जो मेन हमारे जीन्स हो जाएंगे, फिर साथ साथ हमारे जो यही जीन्स जो है मसल बिल्डअप के कारण भी टॉल मैस्कुलिन होने का भी रीजन है मेल का। और साथ साथ आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे फीमेल में ही पाए जाते हैं, ह्यूमन फीमेल में ही पाए जाते हैं। और जो पेल्विक रीजन होता है फीमेल का वो भी हमारा क्या होता है, ब्रॉड होता है, जिसके कारण बॉडी शेप जो है फीमेल का काफी हद तक जो है वो हमारे मेल से बहुत ही ज्यादा डिफरेंस शो करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से समझ लिया है। आशा करते हैं आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।